अभी देखते हैं, अभी सरकार में कोई महामंडल है, कोई अगर एमएलसी हो सकता है वो है, या क्या अगर हो सकता है क्या, तो जिला तालुका की कमेटियां है, तो कार्यकर्ताओं को सत्ता में कुछ न कुछ तो भागीदारी दी जाएगी, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दे दिया है। महाराष्ट्र में हमें एक राज्य मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद, एक विधान परिषद, 2-3 कारपोरेशन के चेयरमैन, ऐसा हमको आश्वासन दिया है। और मेरी राज्यसभा कंटिन्यू की जाएगी। और मैं अभी एमओएस 8 साल से हूँ, तो मुझे कैबिनेट मंत्री पद देने के बारे में भी हम कोशिश करेंगे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस जी ने और महाराष्ट्र के नेताओं ने हमको बताया है। तो देखते अभी आगे, अभी 4 तारीख को क्या होता है, लेकिन 4 तारीख को हमें बड़ी सफलता मिलेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लिख के दे सकता हूं कि एनडीए जो है 180 सीटों से ज़्यादा नहीं पाएगी। नहीं, राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं, राहुल गांधी जी बोलते हैं वो सत्य कभी होता नहीं है। राहुल गांधी असत्य बोलते हैं, राहुल गांधी उल्टी सीधी बात करते हैं, और इसीलिए उनको राजनीति में सफलता नहीं मिल पा रही है। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभालना ये उनको जम पाया नहीं। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी उन्होंने पद छोड़ दिया है। तो अभी मैदान तो बहुत दूर नहीं है, अभी कुछ दिनों में ही, मतलब 4 तारीख को ही रुझान आने वाले हैं। तो 200 नहीं, उससे डबल सीटें हम जीतेंगे। नहीं, मुझे मतलब राजनीति का जो मौसम होता है वो मालूम होता है। और मैं लगातार, जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था तो मैं कांग्रेस पार्टी की सत्ता आती थी, तो मैं सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं गया था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से महाराष्ट्र में उनको सत्ता में मिली थी, देश में भी उनको सत्ता में मिली थी। उसी तरह जब मैं बीजेपी के साथ में आया, मैं एनडीए के साथ आया, तो इंडिया को भी तो सत्ता मिली है, तो उसके बदले में मुझे मंत्री पद मिला है। तो इसीलिए कोई सत्ता जहाँ है वहाँ मैं जाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सत्ता होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त भी ज़रूर हवा हमारी एनडीए की हवा है, मोदी जी ने जो काम किया उसकी हवा है, और हमें 400 तक जाने में कोई तकलीफ नहीं है। एनडीए के कई सहयोगियों का जिक्र किया और रखा था कि भाई हमारी पार्टी को 1-2 सीट अगर मिलती है तो मुस्लिम आवाम को, दलित आवाम को वो सीट मैं दे दूंगा, और मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में हम नहीं है, तो मुस्लिम कम्युनिटी भी अपने साथ आएगी, ऐसा मेरा कल्पना, मैंने योगी आदित्यनाथ जी से मेरी आधा घंटा तक बात हुई थी चुनाव के पहले, लेकिन वो कुछ हमारे पार्टी को सीट मिली नहीं है। देश भर में कहीं भी हमारे पार्टी को सीट नहीं मिली है। मैं महाराष्ट्र से आप हर बार इस बात को उठाते हैं, 2 सीटें यूपी में मांगते हैं। अब ये सब लोग आपके साथ यूपी में सीटें में जुड़े हैं कि आप सीट दिलवाएंगे। अब मेरे समय आपका सेंटर यहाँ कैसे खड़ा होगा अगर आप सीट ही दिलवा पाएंगे, चुनाव ही लड़वा पाएंगे अपने लोगों के लिए? नहीं, चुनाव तो लड़ेगा, वहाँ असेंबली में हो रहे हैं। अभी जिससे चर्चा हुई है, सरकार में शामिल करने की बात हुई है। हाँ, मतलब सरकार में सत्ता में भागीदारी देने का योगी जी ने मान्य कर दिया है। यहाँ महाराष्ट्र में भी मैं चुनाव शिरडी से लड़ना चाहता था, लेकिन मेरी राज्यसभा 2026 तक है, और वहाँ एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो शिवसेना के है, और पार्टी पूरी ताकत से पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ है, और पूरे देश भर में भी मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, मेरी पार्टी अंडमान निकोबार में है, मेरी पार्टी नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में है, मेरे नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं, एक एमएलए मणिपुर में मेरा 183 वोट से हारा था, और साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सभी जगह पर मेरी पार्टी का यूनिट है, और मेरी पार्टी पूरी ताकत से मोदी जी के साथ है। मोदी जी को ताकत देने के लिए, देश के विकास के लिए हम एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है। रामदास जी, ये बताइए कि अभी आपने कहा कि मायावती ने आपका सिंबल छीन किया, ये क्या मामला? नहीं, मामला ये है कि मतलब एक ज़माना था कि हमारे चरण सिंह के सरकार में हमारे पार्टी के 4 मंत्री थे रिपब्लिकन पार्टी के, तब हमारे 19 एमएलए चुनकर आए थे। हाथी सिंहवाल वो आरपीआई का था मूल,
लेकिन बाद में बीपी मौर्य, रामधन, संगप्री, गौतम, ये जो सभी आरपीआई के नेता है, ये नेता कांग्रेस में चले गए, इसीलिए वहाँ वैक्यूम हो गया। और बाद में माननीय कांशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी स्थापित की तो आरपीआई का जो पूरा जनाधार था वो मैक्सिमम जनाधार बीएसपी के साथ चला गया है। लेकिन अभी बीएसपी का जनाधार खिसकता जा रहा है। इसीलिए मेरा बीएसपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मेरा आह्वान है, या बीएसपी छोड़ो और आप बाबा साहब की जो सही पार्टी, जो बाबा साहब ने स्थापित की हुई पार्टी है, वो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, उसमें आप आइए, आपका सम्मान किया जाएगा, आपको सत्ता की भागीदारी दी जाएगी। इसीलिए आप आइए, ऐसा हमारा कहना है। अठावले जी नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर का जो दिन है, ये पूरे देश भर में संविधान दिन मनाने का ऐलान किया है और वो पूरे देश भर में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के कई मेमोरियल के काम पूरे किए हैं। 26 अलीपुर रोड में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, तो वो जगह पर बहुत ही सुंदर मेमोरियल बना है। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का खाली ऑफिस कांग्रेस के ज़माने में था, लेकिन वहाँ कम से कम 300-350 करोड़ रुपए खर्चा करके डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर बनाया है। महू में बाबा साहब की जन्मस्थली है, वहाँ भी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है। नागपुर में दीक्षा भूमि है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 56 को धम्म परिवर्तन किया था, वहाँ भी मतलब काफ़ी पैसा राज्य सरकार, भारत सरकार के दे दिया है। और मुंबई में सबसे बड़ा स्मारक, कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपए खर्चा करके वहाँ कम से कम 350 स्क्वायर फीट का स्टैचू बाबा साहब का, और हिंदू मेल ये दादर में है, चैत्य भूमि के बाजू में है, और वहाँ 12.5 एकड़ ज़मीन एनटीसी की है। उनकी कीमत आज के रेट के मुताबिक 3600 करोड़ की है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मतलब वो ज़मीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी, और वहाँ 350 स्क्वायर फीट का स्टैचू, 100 फीट का फाउंडेशन, 450 फीट का इतना ऊंचा जो स्टैचू है, ये स्टैचू वहाँ खड़ा हो रहा है। और एक मिनट, और ये स्मारक जो मतलब इतने काम हुए हैं, तो इसीलिए संविधान बदलने की भाषा करने वालों को हमारा कहना है कि भाई संविधान नरेंद्र मोदी जी कभी बदल नहीं सकते हैं। किसी के बाप का बाप ही आएगा तो भी संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। लेकिन संविधान बदलेंगे इसी तरह का जो लोगों के मन में मन मिटाव पैदा करने का काम हो रहा है, इसीलिए संविधान बदलेगा नहीं। और आरक्षण जो है, आरक्षण को बिल्कुल धोखा नहीं है। ये भूमिका हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने रखी है। मोदी साहब ने बार बार बोला है कि आरक्षण को कोई धोखा नहीं है।